मित्रों, आजकल देश एक अलग परिस्थिति के दौर में से गुजर रहा है और मुझे लगता है कि ऐसी घटनाएं बहुत कम देखने को सुनने को मिली जिस प्रकार से अभी हाल ही में पहलगांव में घटना घटी थी। और सबके लिए ये चिंता का विषय भी है। जहां कश्मीर घाटी को लंबे अरसे के आतंकवाद के उस दौर से बाहर निकाल करके हमारे देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी ने जो मेहनत की, उसके सार्थक परिणाम हम सबको दिखने लगे थे। पूरी दुनिया भर से टूरिस्ट बहुत बड़ी संख्या में कश्मीर में इन दिनों में आ रहा था, लेकिन खास तौर से ऐसे हालात को कि कश्मीर में अमन चैन हो गया और कुछ लोगों को ये रास नहीं था और इसलिए शायद इस घटना को वहां पर अंजाम दिया गया। और अंजाम इस तरह से दिया गया कि चुन चुन करके पूछा गया कि मुस्लिम कौन है और मुस्लिम के साथ साथ में जो हिंदू थे उनको वेरीफाई करने के लिए कि हिंदू हैं या मुसलमान हैं, तो इसलिए कलमा पढ़ने के लिए कहा गया और चुन चुन करके जो है वो वहां पर हत्या की। हमने 28 परिवारों के सदस्य जो है वहां पर हुए और मैं इस बात को लेकर के बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं कि भले ही राजनीतिक दृष्टि से कई लोग कई तरह की बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन सारी बातों का कोई अर्थ नहीं, कोई औचित्य नहीं है। अगर घटना घटित हुई है, उससे सब लोगों में रोष है, उसमें सब लोग विचलित हैं, पूरे देश के एक कोने से दूसरे कोने तक उसमें एक तरह की सबकी भावना है। लेकिन मैं इतना बड़ा साफ कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ी गलती जो हमारे दुश्मन जो सरहद से पार जो साजिश और षड्यंत्र करके ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, बहुत बड़ी गलतफहमी के वो शिकार हुए हैं और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। जिन्होंने घटना को अंजाम दिया, जो घटना करने के लिए वहां पर आए थे आतंकवादी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई निश्चित रूप से होगी, लेकिन इस साजिश में कौन लोग शामिल थे वहां तक हमारा देश पहुंचेगा, हमारा नेतृत्व पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत अपना प्रवास जो विदेश का उसको रद्द किया। रद्द करने के बाद दिल्ली पहुंचे। निवास पर पहुंचने से पहले ही एयरपोर्ट पे मीटिंग की। गृह मंत्री खुद जाकर के पहलगांव में उस घटना का जायजा लेने के लिए उसी दिन रवाना हुए और उसके बाद जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी वो जो है वो बैठक हुई और इस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण फैसला ले लिया गया और वो फैसला ये लिया कि पाकिस्तान के खिलाफ अब कठोर और सख्त फैसले लेने की आवश्यकता है और जिसमें इंडस रिवर का जो एग्रीमेंट था उसको फिलहाल जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। और उसके बाद दूसरा आदेश ये भी किया है हमारी केंद्र की सरकार ने कि जो पाकिस्तान के लोग हैं जिनका वीजा बना हुआ यहां, और उसके बाद जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी वो जो है वो बैठक हुई और इस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण फैसला ले लिया गया और वो फैसला ये लिया कि पाकिस्तान के खिलाफ अब कठोर और सख्त फैसले लेने की आवश्यकता है और जिसमें इंडस रिवर का जो एग्रीमेंट था उसको फिलहाल जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है।
और उसके बाद दूसरा आदेश ये भी किया है हमारी केंद्र की सरकार ने कि जो पाकिस्तान के लोग हैं जिनका वीज़ा बना हुआ यहाँ, तो उनका वीज़ा रद्द कर दिया और पाकिस्तान नेशनल कोई भी अगर देश के अंदर है तो उनको तुरंत कह दिया गया कि आप 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ करके चले जाएंगे। और जो दूतावास है पाकिस्तान का वहां की जो है वहां पर उस पर भी लगभग उसको बंद करने की दिशा में कदम उठाया है। उसकी संख्या वहां पर कर्मचारियों की भी बंद कर दी, कम कर दी। ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लेने के बाद स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है, लेकिन पूरे विश्व से कोई सपोर्ट उनको नहीं मिल पाया है। ये आप लोगों ने भी देखा होगा। और इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि ये दौर बहुत हम सब के लिए चिंता का भी है और गंभीर हो करके काम करने का भी है। और उस दृष्टि से ऑल पार्टी मीटिंग हो चुकी है और ऑल पार्टी मीटिंग में भी एक फैसला ये प्रमुख रूप से आया है कि जो भी कार्यवाही करनी है केंद्र सरकार को अधिकृत कर दिया गया है कि जो भी आवश्यक कदम उठाना है, जो भी कार्यवाही करनी है, तो पूरा देश उनके साथ है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी बहुत कुछ बड़ा होने वाला है और निश्चित रूप से इसका परिणाम भुगतने के लिए जो है वो उनको तैयार रहना चाहिए जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया गया। बाकी सारी चीजों को लेकर के मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है मित्रों। आज मैं निजी कार्यक्रम में सिरमौर जिला के अंतर्गत सिलाई विधानसभा क्षेत्र में जा रहा हूं। कल नाहन में कार्यक्रम है हमारा पार्टी का, उस कार्यक्रम में भी रहूंगा और बहुत सारे साथियों के साथ इस वक्त इस दौर में मिलना होगा। लंबे अरसे के बाद जाना हो रहा है और लंबे अरसे के बाद मिलना होगा, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए खुशी का विषय है कि सब साथियों से मिलकर के बात करने का एक अवसर होगा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का हाल मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह से समझते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। और बर्बादी के कगार पर, तबाही के कगार पर प्रदेश है। झूठे वादे के साथ सत्ता में आई कांग्रेस और आज बहुत जगह बहुत सारी बातें वो कहते हैं कि हमने इतने वादे पूरे किए। हकीकत यह है कि कोई वादा पूरा हुआ नहीं। आज एक कोने से दूसरे कोने तक सरकार के खिलाफ जो है बहुत बड़ा आक्रोश है, बहुत बड़ा रोष है। यहां तक कि आप अंदाजा लगाइए कि मैंने कभी नहीं देखा अपने राजनीतिक जीवन में कि जो ठेकेदार हैं वो भी धरने पर है। बाकी तो है ही है। कर्मचारियों के बारे में बोलते थे कि हम कर्मचारी हितैषी है। अगर कर्मचारी हितैषी है तो सचिवालय के बाहर धरना क्यों हो रहा है? चौड़ा मैदान में धरने पर कर्मचारी क्यों बैठे हैं? रिज के मैदान में प्रदर्शन कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? तो ऐसी सारी चीजों को लेकर के पूरे हिमाचल प्रदेश को वर्तमान में इस व्यवस्था परिवर्तन के इस दौर में तबाही का ही आलम देखा है। और मैं समझता हूं कि अब लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर आए, फिर वो रुके हुए काम चले, सड़क अपना आगे का सफर शुरू करे जहां रुकी हुई थी, और उसके बाद विकास के जो जितने भी काम हैं हिमाचल प्रदेश में जो बंद पड़े हैं उसमें शुरुआत हो सके। यही मुझे कहना था।